श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक, उत्तर गीता। जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासाग्र में जाता है, अर्थात नासाग्र में मन को रोककर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्म का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। एक पैर पर खड़ा होकर सहस्त्र वर्ष तक तप करने पर जो ध्यान योग के फल के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता है। जिस तरह अग्नि ईंधन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्त्र ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या के पापों को क्षय करता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये सब विषय पशु और मशु में एक समान है, मनुष्य में एक समान है। यह यदि कुछ भी प्रमेद नहीं है, भेद नहीं है, केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सूत्रा स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जी की वाणी सुनाता हूँ। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। सामान्यतः लोग मोटी मोटी भक्ति को ही ईश्वर की सर्वांगन भक्ति समझते हैं। वे देव विग्रह का समक्ष धूप दीप चंदन नैवेद्य आदि अर्पण करके आरती उतार देते हैं और समझते हैं कि भक्ति पूरी हो गई। लेकिन बात ऐसी नहीं है। यह तो बच्चों के वर्णमाला सीखने जैसी बात है। भक्ति के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति प्राण ते होत है, मन ते कीजे भाव, परमारथ प्रतीत में यह तन जावे तो जाओ। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विचिवाचे। गुरु महाराज ने कहा है, क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जे, में ही अंतर वृत्ति करके भजो निशि दिन देह। यह पराभक्ति है, सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। लेकिन भक्ति का आरंभ पराभक्ति से नहीं होता, वह तो अपराभक्ति से होता है। जैसे जब तक कोई मोटे मोटे अक्षरों को नहीं लिख लेता, तब तक महीन अक्षरों को लिखने की योग्यता नहीं होती। जब तक सरलाकार नहीं सीख लेता, तब तक संयुक्ताकार लिखने की क्षमता उसमें नहीं आती। इसलिए आवश्यकता है पहले मोटी भक्ति की। मोटी भक्ति के लिए कहा गया है कि पहले जप करो। लेकिन वह जप कैसा है? जिसमें जप हो और जापक हो, उसके बीच में और कुछ नहीं हो। संत तुलसीदास जी ने कहा, दुल्लनदास जी ने कहा है, कोई बिरला यही विधि नाम कहे। सुमिरन किस तरह करो तथा इससे क्या लाभ होता है? सुमिरन में सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साई माहि समाए। भक्ति सब कोई कहे करे, भरमना ना टरे। भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी। लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति भ्रम मिटता नहीं। क्यों? इसलिए कि असली भक्ति जानते नहीं। पूजा कोटि सम श्रोतम, श्रोत कोटि सम जाप, जाप कोटि सम ध्यान, कोटि समो लह। यह सीढ़ी है। जैसे बाल वर्ग से विद्यालय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं, फिर प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग आदि पढ़कर मिडिल मैट्रिक पास करते हैं, तत्पश्चात आइए बीए एमए पास करते हैं। जिस तरह विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम है, उसी तरह साधना के क्रम में है। पूजा से स्तुति, स्तुति से जप, जप से ध्यान और ध्यान से लय विशेष है।
पूजा में पूजा को विविध सामग्रियों से मन बिखरता है। पूजा की अपेक्षा स्तुति में विशेष सिमटाव है, क्योंकि पूजा की विविध सामग्रियों में मन बटा रहता है। इसमें मन की स्थिरता नहीं होती, चंचलता रहती है। मन में चंचलता बने रहने पर भी पूजा की ओर मन नहीं लगा हुआ है, इस मूर्ति की ओर मन लगा हुआ है, भगवत निग्रह की ओर मन लगा है। इसलिए अन्यान्य चिंतन की अपेक्षा इष्ट विग्रह का पूजन अच्छा तो है ही। स्तुति में बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, इस हेतु एकाग्रता में सरलता होती है और अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ भी कर सकते हैं। एक सत्संगी हैं बाबू राम प्रताप जी अग्रवाल, वे मुजफ्फरपुर के रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर हैं, अच्छे सत्संगी प्रेमी हैं। उनका नियम है नित्य प्रति प्रातः काल ईशादी स्तुति करने का। एक बार वे सपने ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके धर्म पत्नी भी वास्तव में धर्म पत्नी की है। प्रातः का समय था। ट्रेन में ही दोनों दंपति ने नियमानुसार स्तुति प्रार्थना की। इस स्थिति संत स्तुति गुरु स्तुति की। नाम संकीर्तन के पश्चात संतमत सिद्धांत और संतमत की परिभाषा का पाठ किया। इस प्रकार सारे के सारे पाठ समझकर दोनों ने आरती का पाठ किया। उसी कंपार्टमेंट में उनकी सीट के सामने वाली सीट पर दो साधु बाबा बैठे हुए थे जो अच्छे पढ़े लिखे थे। श्री अग्रवाल जी ने सविनय हाथ जोड़कर उन दोनों से बाबा से आग्रह किया, बाबा हम लोग जो प्रातः कालिक नित्य नियम था सो तो हस्तक्षेप कर चुके, अब आप अपने श्रीमुख से हम लोग को कुछ ज्ञानोपदेश कीजिए। दोनों साधु बाबा बड़े सज्जन थे। इंजीनियर साहब के सात्विक आचार और आस्तिक विचार से वे लोग बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, भाई आपने तो अपने पाठ्यक्रम में सारे ज्ञान सुना दिए, अब मुझे कहने के लिए बाकी क्या रहा। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचना चाहिए। एक ईश्वर का विश्वास करना चाहिए, प्राप्ति के लिए अंदर में होगी। सत्संग करना, ध्यान करना, गुरु सेवा करनी आदि सारी बातें सुना दी। प्रभु पाने के साधना समय जप मानस ध्यान और साधन और शब्द साधन सबको आपने बतला दिया। अब मेरे बतलाने के लिए क्या बचा। जो तुमको बतलाऊंगा। तुम किनके शिष्य हो, वे सारी बातें कहाँ से सीखी। राम प्रताप बाबा ने कहा, मेरे गुरु का नाम है परम पूज्य महर्षि मही परमन जी महाराज और वे बिहार के रहने वाले हैं तथा कुप्पा घाट भागलपुर में रहते हैं। साधु साधु बाबा ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहीं से लौटूंगा तो मैं उन संत जी के दर्शन करूंगा। हाँ, तो मैं स्तुति के संबंध में कह रहा था, जो ट्रेन में हो उसका वहाँ पूजा की सामग्रियां धूप नैवेद्य आदि के जुटाने में कितनी कठिनाई होगी, विचार सकते हैं। परम लघु शब्द पर ध्यान दीजिए। एक तो लघु शब्द होता है जिसका अर्थ होता है छोटा, किंतु गोस्वामी जी के विचार में जप का शब्द परम लघु यानी अत्यंत छोटा होना चाहिए। परम लघु मंत्र के जपने से उसके परिणाम और फल को लघु का मत समझो। लघु को विशेषता मानस है। परम लघु मंत्र की जप और एकाग्रता पूर्वक किया जाए तो उसका महान फल होता है। जैसे अंकुश बहुत छोटा होता है लेकिन वह मोहम्मद गजराज को कब्जे में कर लेता है, उसी तरह मानव जब मत गजराज को वश में करने उसमें सिद्धि होती है। इसी साधु हैं। उनका पूर्व नाम बाबू राम नंदन प्रसाद जी वर्मा तथा वर्तमान नाम रामानंद स्वामी जी है। उनके ज्येष्ठ का मतलब यह है कि कोई मंत्र जब एकाग्रता पूर्वक कर लेता है तो उसकी सिद्धि मिल जाती है। पांडवों की माता कुंती देवी को भी मंत्र सिद्ध था। वह जिस देवता को जब आह्वान करती उसी समय वे देव उनके सम्मुख उपस्थित हो जाते। यह तो जब सिद्धि का बात हुई, लेकिन जब के आरंभिक काल में क्या होता है सुनिए वो भी।
आरंभ में जब करने के लिए बैठते हैं तो मन में विविध बातें आती हैं। उसमें कितनी ऐसी बातें हैं जो सबके सामने रखने योग्य नहीं हैं। अब तो मन ठीक रहता है, लेकिन जब पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो गंदी गंदी बातें आती हैं जिनमें विषय में मैंने कभी सोचा भी नहीं है, ऐसे विचार किया इत्यादि। शाम को समय था, मैं टहलने जा रहा था। प्रिंसिपल साहब ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा टहलने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, मैं भी साथ चलूं? मैंने कहा चलिए। दोनों एक साथ चलने लगे। वहाँ सत्संग मंदिर में पीछे आम का बगीचा। कितने जानवर को आदमी बनाते हैं, कितने बंदर को सुंदर बनाते हैं। उसमें कैसे कह दिया कि ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं। उन्होंने बड़े सरल और सहज शब्दों में कहा कि किसी से भी बोलना नहीं चाहिए, किंतु हम लोग कभी कभी कहीं कहीं झूठ बोल भी देते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं गुरुदेव कैसे बोले। मैंने उनसे कहा, एक बात आप बतलाइए, आप कभी कपड़ा भी धोते हैं तो हाँ उसमें मैल निकलती है, तो कपड़ा साफ कैसे होगा? मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, उसी तरह जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो जन्म जन्मांतर की मैल मन में फैली हुई है, वह निकलती है। फिर आप घबराते क्यों हैं? लेकिन मन की मैल नहीं निकलेगी तब साफ कैसे होगा? मेरी बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल साहब का प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, बाबा आ- आज से मैं नित्य नियमित रूप से अवश्य प्रातःकाल ध्यान करूंगा, संध्या करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को मात्र जिज्ञासा समाधान के संबंध की किताब सुनाता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिज्ञासा है, दुख किसे होता है, चेतन आत्मा को या जीव को? समाधान उत्तर है, शुद्ध आत्म तत्व गंगनवत सर्वत्र और निर्लिप्त होने के लिए दुख सुख से परे है। इसी प्रकार न तो शुद्ध चेतन को दुख होता है और न मात्र जड़ को। जड़ चेतन के मिश्र स्वरूप जीव को दुख होता है। जिज्ञासा, यदि केवल शरीर में ही परमात्म ज्ञान का होना अनुभव संभव है तो वहां सारे दुखों का निवारण हो सकता है, तो कैवल्य के पार जाने की क्या प्रयोजन है? समाधान, अवश्य ही केवल शरीर में परमात्म ज्ञान होता है, किंतु यदि द्वैत बना रहता है, जैसे यद्यपि शीशे की अलमारी में रखी वस्तु का ज्ञान बाहर से होता है फिर भी उसका स्पर्श नहीं होता, इसी प्रकार चेतन आत्मा और परमात्मा के बीच केवल शरीर कांच के आवरण के सदृश है। वहां परमात्मा दर्शन होते हैं, स्पर्शन नहीं। उस आवरण को पार कर जाने पर द्वैत भाव मिट जाता है, अद्वैत स्थिति आ जाती है। सरिता जल जहाँ समुद्र में भिन्न होता है, उसकी नदी संज्ञा बनी रहती है। वही जब साक्षात समुद्र का समागम करती है तो उसमें अभिन्न हो जाती है। इसी भांति केवल शरीर में रहने पर जीव पीव में पृथकत्व हो रहती है। उस शरीर को पार कर जाने पर एकता हो जाती है। जिज्ञासा, मुक्ति प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपनी मौज के अनुकूल शरीर छोड़ता है या आयु पूर्ण होने पर? समाधान, मुक्ति प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपनी मौज के अनुकूल शरीर छोड़ सकता है, किंतु मुक्त पुरुष विधि के विधान में व्यवधान नहीं करते, इसलिए आयु पूर्ण होने पर शरीर छोड़ देते हैं। जिज्ञासा, मरणोपरांत जीवात्मा तुरंत दूसरा शरीर धारण करता है या कुछ कालांतर में? समाधान, मरणोपरांत जीवात्मा तुरंत ही दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करता, कालांतर में शरीर धारण करता है। जिज्ञासा, मरणोपरांत और जन्म लेने के पूर्व जीवात्मा कहाँ रहता है? समाधान, मरणोपरांत जीवात्मा लेने के पूर्व जीव अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। जैसे स्थूल शरीर के लिए बहु स्थूल लोक है, वैसे ही
सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म लोक होता है। इसी सूक्ष्म लोक के स्वर्ग और नरक हैं। स्थूल शरीर छोड़ने पर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में रहता है। आत्मदर्शी का जिज्ञासा का तत्वदृष्टा महापुरुष के शारीरिक क्लेश का अनुभव होता है या नहीं? आत्मदर्शी या तत्वदृष्टा महापुरुष को शारीरिक क्लेश का अनुभव शरीर भाव में होता है, समाधि में नहीं। किंतु सामान्य जन और सत महापुरुष के क्लेश में बहुत अंतर होता है। जिज्ञासा, मनुष्य अपने कर्मों के ही फल पाता है तो वह कहाँ जाता है कि मनुष्य के कर्मों के फलदाता ईश्वर हैं? यह क्या है? समाधान, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल लेने में नहीं। जैसा कर्म करता है परमात्मा तदनुसार फल देते हैं। कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ ही यदि फल लेने में स्वतंत्र होते तो मानव मनमाना करके फल भी मनमाना लेते। अर्थात कर्म तो वह बुरे बुरे करते लेकिन फल उत्तम उत्तम चुन कर ले लेते। जन साधारण का मन कैसा होता है जानते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिज्ञासा, मनुष्य को अपने कर्मों के फल अनिवार्य रूप से भोगने हैं ऐसी मान्यता है, तो तब क्या बुरे कर्मों का फल भोग ईश्वरी कृपा से मिट जाएगा? मनुष्य जब तक कर्म मंडल में रहेगा कर्म फल भोगना अनिवार्य है। अंतर साधना द्वारा कर्म मंडल को पार कर जाने पर ही कर्म भोग से बच सकता है, अन्यथा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अत्यंत पूजनीय सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने बहुत से पाठ सुने, हम लोगों ने जिज्ञासा समाधान सुनी। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा, कर्म फल के बारे में ऐसा है, सत्संग योग में लिखा है, यदि शैल समम पापम दृष्टिन बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नानो भेद का जाचना। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ कई योजन तक पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी नहीं है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म उसको कहते हैं जो जन्मों जन्मों से हमने अच्छे या बुरे कर्म किए, और अभी जो है क्रियमान कर्म भी आता है। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध अभी जो कर रहे हैं वो भी क्रियमान कर्म होंगे, वो भी संचित में जुड़ पा जाएंगे। उसका कुछ भाग जो हम लोग है भोगते हैं वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। तो इसलिए कर्म जो है जो तीनों प्रकार के हुए उनको नाश करने के लिए हम लोग के पास क्या विधि है? कर्म तो सबके ही बन रहे हैं, लेकिन सब कर्म जो भी कर्म करते हैं उसके पास जो विधि गुरु महाराज ने हम लोग को दे दी है उसके बराबर विधि
और चाहे कोई कितनो जन्म ले ले तो उसको काट नहीं सकता। सत्संग के फल को दैनिक दृष्टि से भी देखिए। यदि हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान कहते हैं निर्विषय मन को। जब निर्विषय मन हो गया तो उस समय कुछ कर्म बन नहीं सकता। जब कर्म बन नहीं सकता, चाहे शुभ या अशुभ, तो कर्म जब होगा नहीं तो उसका फल भी नहीं मिल सकता। तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, जब कुछ कर्म नहीं बन रहा है तो पीछे के कर्मों को ध्यान काटता है। पीछे के कर्मों को, जैसे फूस से तनिक सा आग लगा दीजिए तो बहुत सा फूस जल जाएगा, सूखा घास जल जाएगा। उसी तरह ध्यान योग से, ध्यान से बहुत से कर्म कट जाएंगे। पुनः हम लोग जो सत्संग करते हैं उससे भी आपके मन में अच्छे अच्छे विचार होते हैं। ध्यान का साधन क्या है? हम लोग ध्यान के साधन के लिए ही सत्संग करते हैं। सत्संग करने से अंदर में प्रेरणा करेगी कि ध्यान करो। ध्यान करने से हम लोग ध्यानाभ्यास में बैठते हैं। ध्यान में तुरंत नहीं बैठा जाता है। ध्यानाभ्यास करते करते हम लोगों को ये ध्यान में फिर जो है मन लगता है। ध्यान में बैठने के लिए अति आवश्यक है कि समतल जमीन पर बैठा जाए और मेरुदंड को सीधा रखा जाए, बायां पांव नीचे और दाहिना पांव ऊपर रखा जाए। इस तरह से करने से क्या होता है, हम दिशाओं को नहीं देखते हैं। इन 10 दिशाओं को जो गुरु महाराज ने बताया है ये नहीं देखते हैं। उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण चारों दिशाओं के 4 कोने ऊपर नीचे। गुरु महाराज ने कहा है सीध में बैठ के दिशाओं को नहीं देखते हुए ध्यान कीजिए। उसमें ध्यान करने लगते हैं तो कुछ अवलंब लिए बिना, कुछ चिन्ह पे जिनकी दृष्टि टिकती है, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार धारणा, तो धारणा उसको कहते हैं। धारणा पर जब अल्प टिकाव होता है तो वो कुछ देर तक टिकने पर ध्यान की परिस्थिति में बल जाता है। इसके पहले आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार आता है तो विभिन्न प्रकार के जो विचार आते हैं उनको हटाते जाना है। इस तरह से हम लोग ध्यान के लिए पहले जो है हम लोग को जाप करना होता है। जाप के ऊपर गुरु महाराज की मूर्ति आज्ञा चक्र पे स्क्वेज रूप में आ जाए तो हम लोग को ध्यान बनने में मन लगेगा। अगर वो नहीं आती है तो ध्यान करने में मन लगना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए जाप को प्रथम दिया है और मानव ध्यान को द्वितीय में दिया है। इसी तरह बाल कांड के रामचरितमानस में कई दफे मैंने बताया है कि 5वें श्लोक में आपको चाहे आकाश से आप तारे तोड़ लाएं, असंभव काम को संभव कर दें, लेकिन जब तक गुरु महाराज का मानस रूप या जो जिसको मानता उनका मानस रूप नहीं आएगा तो ध्यान नहीं बनेगा। जब मानस रूप आ जाता है तब जो है ध्यान की सीढ़ी खुलती है और ध्यान बनने लगता है। ऐसा संत महात्माओं ने कहा है। ध्यान जिस किसी का भी बन जाए वो बड़ा भागी है, बहुत बड़ा भागी है। तो उसके बीच फिर जो है माने ध्यान गुरु मूर्ति आ जाने के बाद माने ध्यान में स्वर्णिम बिंदु ही नजर आएगा या सफेद बिंदु नजर आएगा। और अपने अभ्यास में आपको बड़भागी को काला तिल नजर आएगा। काला तिल नजर जो है वही गुरु महाराज ने लिखा है, प्रथम काला दरसता है वही फिर श्वेत होता है। पहले काला है, काला फिर छोटा होगा, छोटा होते होते बहुत छोटा होगा, फिर वो श्वेत तिल में परिवर्तित होगा। ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं।
फिर श्वेत तिल में आगे तुलसी साहब कहते हैं, शाह सफेद तिलों बिच तारा अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है। तो ये जो है, जिस समय ध्यान बनने लगेगा आपके पापों का समूह नष्ट हो जाएगा। और जब पापों के समूह नष्ट होने लगेंगे तब आप प्रकाश मंडल में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यानी आप चंद्रमा को देख सकेंगे और चंद्रमा के बाद सूर्य को देख सकेंगे। सूर्य को बढ़िया तरह से देखने के बाद आपका कर्म मंडल से नाता टूट जाएगा जब आप अनहद नाद सुनेंगे। ऐसा संत महात्मा लोगों ने कहा है। और अनहद नाद सुनने से बहुत बड़ा लाभ होगा कि आप शब्द की डगर पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती, ऐसा सत्संग योग में लिखा है। तो शब्द की डगर पे आप अनहद नाद सुन लिए तो उसकी अधोगति नहीं होगी। अब आपको अनाहद नाद सुनना है। अनाहद नाद सुनने से आप कैवल्य दशा में चले जाते हैं। यही सत्संग का सारा सार है। यही मनुष्य जन्म की उपादेयता है। लेकिन इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि यह एक जन्म का काम नहीं है, कई जन्मों का काम है। बहुत धीरज इत्मीनान हिम्मत से, मने हिम्मत से मत डोलिए नहीं, एक विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपको असली मोक्ष प्राप्त होगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो पोल। और क्या क्या लिखा है कि जैसे घटे न ताको मोल। इसलिए हम लोगों को भक्ति बीज मिल गया है, उसका हम लोग सदुपयोग करें, लाभ उठाएं। रही मनुष्य जन्म के बाद सोचने की बात, तो मनुष्य जन्म तो जो दोनों समय मन से ध्यान दीजिएगा, मन से स्तुति प्रार्थना करता है, उसको भी मनुष्य जन्म मिलेगा। या जो चेतन धाराओं को मरते समय आज्ञा चक्र पे समेट के लाता है, उसको भी अच्छा गति मिलेगी। और जो प्रकाश मंडल में उस समय किसी भी रूप में रहता है, उसको भी अच्छी गति मिलेगी। हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए। फल ईश्वराधीन है। अगर गुरु महाराज प्रसन्न है तो एक क्षण में आपको सच्चा मोक्ष दे सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।